हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ सायरा चौहान। आज भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जॉब सर्च। जी हाँ, इस वक्त अगर देखा जाए तो 40% अमेरिकन की जो जॉब है वो जा चुकी है। अगर आप फिर से जॉब सर्च कर रहे हैं तो इसके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे ज़रूरी है आपका रिज्यूमे। यूएस में एक तरफ जहां लेऑफ्स की खबरें आ रही हैं तो वहीं इसके बावजूद भी प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारी जॉब्स को क्रिएट किया जा रहा है। अगर हम जुलाई मंथ की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर्स में बम्पर जॉब की जो है एक तरह से यहाँ पर क्रिएट किया गया। तो आज का प्राइम टाइम इसी पर ही है और बहुत ही खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, रमेश आनंद जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं अमेरिकन पर्सनल रिसोर्सेज एलएलसी के। और साथ ही साथ सबसे खास बात आपको बता दूं, हेड हंटिंग और ग्लोबल कंसल्टिंग प्रोफेशन में 1979 से हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए, 44 ईयर्स, इतना लंबा वक्त हो गया है। साथ ही साथ बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे हम बात करें मैकडॉनल्ड्स, हैलिबर्टन, केपीआर, विप्रो, हिल्टन ग्रुप ऑफ होटल्स, इन तमाम कंपनीज में आपने काम किया है। इट्स बीन लॉन्ग टाइम सर, 44 ईयर्स। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। सर, इतना लंबा वक्त हो गया जॉब सर्च करना। अब अगर हम देखें तो लोगों की नौकरियां जा रही हैं, फिर से लोग अपने रिज्यूमे पे काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है जब आप जॉब को सर्च करते हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? आप 2 बार रेज्यूमे आपने दोहराया, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें सारा कि अगर हिंदी में बोले कि सही मानसिक दृष्टिकोण या एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखोगे, राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ सर्चिंग टू द इंटरव्यू टू एक्सेप्टिंग अ जॉब, सारे राउट में आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। उस सारे ऑल द प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस हो, सब में सही से वही इम्पॉर्टेंट है। और सर सबसे ज़रूरी क्या है जब कोई डिसाइड करता है कि मुझे जॉब सर्च करनी है, तो राइट टाइम क्या होता है? क्या कोई राइट टाइम जैसी चीज़ होती है वैसे इसमें? राइट टाइम जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव एटीट्यूड होनी चाहिए। अब आप खुद को लीजिए या मुझे लीजिए, व्हेन आई एम इन परफेक्ट पॉजिटिव एटीट्यूड, जब मेरे पास नौकरी हो, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, नौकरी सही जा रहा है, दैट इज़ द टाइम टू कीप योर आइज ओपन फॉर द नेक्स्ट जॉब। क्योंकि जब आपका जॉब चले जाए तो आपका एंटायर एटीट्यूड नेगेटिव होता है, क्योंकि आपके पास क्रेडिटर्स हो सकते हैं, घर पे प्रॉब्लम हो सकते हैं, सो मानसिक यू रियली आर नेगेटिव। तो जब भी आपका सही पॉजिटिव हो ना, तभी यू स्टार्ट लुकिंग, प्लानिंग अहेड कि भाई अगर 3 महीने के बाद मुझे नौकरी ढूंढना है, बिकॉज जॉब सर्च आज शुरू नहीं होती है। जैसे अगर आपको कॉलेज जाना हो तो एक्चुअल कॉलेज एडमिशन हाई स्कूल के 9th ग्रेड से शुरू होती है, 9th थ्रू 12th। सेम वे आपका जॉब सर्च जो शुरू करते हो, पहले शुरू करना चाहिए कि भाई मुझे 6 महीने के बाद जाना है, 3 महीने के बाद। तो आप आज से यू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ जॉब सर्च। और सर अगर जब हम रिज्यूमे की बात करते हैं तो रिज्यूमे कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी जॉब हंटिंग में, जॉब सर्च में, और क्या ये वाकई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ये 2 सवाल एक साथ। हाँ जी, ये 2 सवाल एक साथ आपसे। हाँ, कोई बात नहीं। तो रेज्यूमे पहले तो लेट मी एक्सप्लेन रेज्यूमे क्या होता है। रेज्यूमे एक फ्रेंच शब्द है, इट मीन्स शॉर्ट, ब्रीफ। इंग्लिश वर्ड है करिकुलम वेटे। पुराने ज़माने में जो रेज्यूमे बनाते थे 3-4 पेज के बनाते, पन्ने के बनाते थे। अब मैं थोड़े डाइग्रेस भी कर रहा हूँ आपके साथ बात करते करते, थोड़े रेज्यूमे के इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एक्चुअल रेज्यूमे जो होने चाहिए 1 पेज, मैक्सिमम 2 पेज, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी बहुत लंबा ना करें रेज्यूमे को। नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि इट शुड पास द 7 सेकेंड टेस्ट। 7 सेकेंड टेस्ट यानी क्या होते हैं कि कोई रिक्रूटर जब रेज्यूमे देखता है 7 सेकेंड में वो ऐसे ग्लांस करते हैं, फिर वो निश्चय करते हैं, डिसाइड करते हैं कि मुझे आगे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्योंकि उनके पास काफ़ी रेज्यूमे होते हैं। तो 7 सेकेंड्स में वी हैव टू अट्रैक्ट द अटेंशन। तो आप रेज्यूमे इज़ इम्पॉर्टेंट, और आप रेज्यूमे किस तरह बनाते हो वो भी सही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सर अब अगर किसी का क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस का डिटेल बहुत ज़्यादा है, तो आपने कहा 1 या 2 पेज में सम अप करना है, तो वो कैसे होगा? क्या सम अप वाकई हो पाएगा? किस तरीके से लिखना चाहिए? ये भी सर फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है बात। हाँ जी, तो अगर मेरी उदाहरण दो जी, आपने बताया 79 से मैं ये हेड हंटिंग 44 साल, 44 ईयर से आप जॉब हंटिंग, और जब दुनिया भर में आप जो है इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम कर चुके हैं। हाँ जी, तो अगर आपका रिज्यूमे अगर बनाया जाए सर, तो इतना सारा जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसे लिखा जाएगा 2 पेजेस में? तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें क्या है, जब मैं शुरू किया मेरे बाल आपसे भी लंबा था
तो सोचिए कहाँ आ गया मैं। तो पहला तो एक है कि यूएस की प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि पीपल नॉर्मली, आपका अगर 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो लोगों का इंटरेस्ट क्या, आप गए 10 साल में क्या किया है, उससे पहले क्या किया, बिकम्स इररेलेवेंट। तो आपका रेज्यूमे यू कैन स्टॉप एट द लास्ट 10 years। सो अभी वी आर ऑन 2023, तो आप 2013 टू 2023 का रेज्यूमे बनाइए, उससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। 1 सेकेंड, आप जो इन्फॉर्मेशन अभी रेज्यूमे है ना, देयर इज़ नो टेम्पलेट। एक रेज्यूमे बना के आप नोट छापते हैं, ऐसे छापते रहोगे, नहीं चलेगा। अगर मैं आपके एनटीवी में सपोजिंग मुझे अप्लाई करना है तो मेरा रेज्यूमे बहुत अलग होगा। मैं बोलूँगा कि भाई आई हैव डन वर्क विद जी टीवी, मैंने ये काम किया है, वो काम किया है, सही है ना। अभी मैं हैलिबर्टन बताऊँगा, आप बताओगे व्हाट इज द सिमिलरिटी, कोई काम का नहीं है मेरा, तो आप तो मुझे अंदर नहीं आने दोगे। तो सिमिलरली जब रेज्यूमे बनाते हो, पहले देखना है कि भाई हु आर यू अप्लाइंग टू, अब किस तरह की किस तरह की नौकरी और कौन सी कंपनी, फिर उस हिसाब से आपका रेज्यूमे आप टेलर करो। झूठ नहीं बोलो, सच बताना है, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है वो हाईलाइट करना है उनके डायरेक्शन में। और कवरिंग लेटर कितना इंपॉर्टेंट है और क्या उसे लगाना बहुत ज़रूरी है? क्या बात है, कवरिंग लेटर इज द फर्स्ट स्टेप। तो पहला तो अगर रेज्यूमे, इफ आई कैन गो बैक, लोग जो रेज्यूमे बनाते हैं ना, मेरे दोस्त लोग हैं जो 20-25 साल सेल्स एक्सपीरियंस है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बेच चुके हैं, बट खुद के रेज्यूमे बनाते हैं, दे डू अ वेरी बैड जॉब। आप जो रेज्यूमे बनाते हैं, बनाने से पहले पीपल शुड मेक अ स्प्रेडशीट, एक स्प्रेडशीट बना के गए 10-15 साल में आपका क्या अचीवमेंट्स है वो एक लिस्ट बनाना है, एंड उस पर टैंजिबल नंबर्स डालना है। 2 चीज़ करोगे, देन आपका रेज्यूमे जो बनाओगे, इट हैज़ ओनली टू बी अबाउट अचीवमेंट्स, और कुछ बताना नहीं है। ये नहीं बताना है कि आई वॉज रिस्पॉन्सिबल, पीपल डोंट केयर। आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बाप हूँ, मैं माँ हूँ, अगर नोबडी केयर्स। उनको क्या चाहिए, ठीक है आप माँ बाप तो थे, बट आपके बच्चे सक्सेसफुल है। अगर मैं बताऊँ कि भाई मेरा लड़का वकील है, मेरा वकील इंजीनियर है, डॉक्टर है, देन आई एम अ सक्सेसफुल फादर। जस्ट सेइंग आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चाइल्ड इज़ नॉट गुड इनफ। Similarly, as a hostess out here, up host, if you say that I'm doing all these shows, that's not good enough. But these were the people that I brought, the profile जो आए वगैरह, that carries weight. Right. Once वो list बनाए, then आप कवरिंग नोट जो है ना, अभी सपोजिंग आपका रेज्यूमे मेरे पास आया, जैसे मैंने बताया 7 second टेस्ट, पहले कवर लेटर आता है, 3 point, it has to be only 3 points on the cover note, highlighting मैं आपके इस नौकरी के लिए अप्लाई कर रही हूँ, 1, 2, 3, why I'm applying and suitable, बस पीरियड, लुक फॉरवर्ड। वो कवरिंग नोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो 3 चीज़ बताए, जो रिक्रूटर है वो देख के खुश हो जाते हैं कि यार दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, देन वो रेज्यूमे पढ़ता है। देन द 7 seconds कि भाई इन दीज एरियाज ये मेरा अचीवमेंट, मैंने इतना सेल्स किया है, या इतना क्लाइंट्स मैनेज किया है, या अकाउंटिंग किया है, एंड दे देन प्रोसीड। बिल्कुल। इतना लंबा वक्त सर आपको हो गया, इट्स बीन मोर देन 40 years। आपको लगता है कि रिज्यूमे बनाने का जो एक तरीका था, जो एक प्रोसेस था, रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, वो इतने 40 साल से ज़्यादा का जो वक्त है उसमें कुछ बदलाव आया है? काफ़ी बदलाव आया 40 साल में। एक तो देश में फ़र्क है ऑल्सो। अगर हम यूएस के फोकस करें तो एक ज़माने में कम्युनिकेशन स्टाइल अलग था। 30-40 साल पहले कम्युनिकेशन स्टाइल अलग था, अब स्टाइल अलग है। व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टा नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंस्टेंट मैसेज नहीं था, तो अब तो 1 सेकंड में सब कुछ हो जाता है। दो इसमें मैं और एक चीज़ ऐड करूँगा यहीं पे कि देयर आर 2 पार्ट्स टू इट। एक है आपका सोशल मीडिया, लिंक्डइन बोलो, फेसबुक बोलो, स्पेशली लिंक्डइन जो है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इररेस्पेक्टिव, आप जो कोई भी करियर में हो, आपको एक लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना चाहिए। लेकिन लिंक्डइन प्रोफाइल शुड बी अ समरी ऑफ द रेज्यूमे। अब जो रेज्यूमे है, सारा रेज्यूमे नहीं लगाना चाहिए, लेकिन एक प्रोफाइल लगाना चाहिए, ताकि पोटेंशियल जो हेड हंटर्स होते हैं, रिक्रूटर्स होते हैं, नेटवर्किंग पीपल होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो काफ़ी बार लिंक्डइन पे जाते हैं कि भाई मुझे एक इंजीनियर चाहिए, तो लिंक्डइन में ढूंढते हैं, तो आपका प्रोफाइल देखते हैं, कहते हैं कि भाई दिस सीम्स टू बी ऑफ इंटरेस्ट। जैसे हम पिक्चर के ट्रेलर और मेन शो होते हैं, वेरी सिमिलर है। बस। एंड देन आपका मेन जो रेज्यूमे है, जैसे मैंने बताया, एक ज़माने में 4-5 पन्ने के रेज्यूमे होते थे, अब आपको 1 मैक्सिमम 2 पन्ना, उससे ज़्यादा नहीं जाता है।
कोई रेज्यूमे में कोई अपना एड्रेस देते नहीं है। जैसे कि अभी मैं मिजोरी सिटी में रहता हूँ, लेकिन ऊपर मैं डालूंगा ह्यूस्टन टेक्सास, बिकॉज जो अगर कोई अलाबामा में बैठा हो और मेरा रेज्यूमे देखेगा, मैं मिजोरी सिटी बोलूँगा, हील थिंक कोई तो यार मेक्सिको के बॉर्डर पे रहता है। तो ह्यूस्टन लिखो, दैट इज़ गुड इनफ। पूरा एड्रेस कोई देता नहीं है। दूसरा है ईमेल एड्रेस। अभी मेरे ज़माने में 40 साल पहले ईमेल एड्रेस था याहू, कॉमकास्ट वगैरह, राइट। तो इंग्लिश में क्या है, तो यू आर डेटिंग योरसेल्फ, यानी कि आप लोगों को बता रहे हो कि मैं तो यार बूढ़ा हो गया हूँ। तो आपका इट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर एट अ सर्टेन एज, आपका ईमेल एड्रेस चेंज करो, कंटेम्प्रेरी जीमेल लाइक लगा लो, या आपका खुद का ईमेल एड्रेस हो अलग बात है, बट पुराना घिसा पीटा ईमेल से आप शिफ्ट करने चाहिए। बिल्कुल। और एक सवाल और अब इसमें एक जोड़ देती हूँ, जब हम रिज्यूमे बनाते हैं तो कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक है, अगर हम शुरुआत की 5 मिस्टेक की बात करें, वैसे तो जो आपने बताया मुझे तो ये लगता है कि 99% लोग शायद रिज्यूमे गलत बनाते हैं, और शायद मेरा भी जो रिज्यूमे बना हुआ है वो बिल्कुल गलत है जिस तरीके से आप बता रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने शेयर की हैं, जो आपने बताई हैं। लेकिन कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, आम लोग क्या करते हैं मिस्टेक्स? एक जैसे मैंने बताया, एक तो बहुत लंबा चौड़ा रेज्यूमे बनाते हैं, वो नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो है वो रेज्यूमे में सारा आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल सेल्स, आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ये वो करके, लोग कहते हैं यार आई रियली डोंट केयर व्हाट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने अचीव क्या किया है। सो आपका पूरा रेज्यूमे शुड बी अचीवमेंट ओरिएंटेड। तीसरा, वो कहते हैं कि वेयर शूज़ विच आर योर साइज ऑफ योर फीट, उसी तरह जो रेज्यूमे है, जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस तरह यू हैव टू मेक इट गो दैट डायरेक्शन। एंड चौथा, इवन इफ यू मेक 1 पेज, यू हैव टू पुट इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट है। इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन लोग नहीं डालने चाहिए। एब्सोल्युटली, आई मीन इट इज एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। हॉबीज कौन सी हैं, ये इस तरह की चीजें लोग बहुत ज्यादा डालते हैं। एंड फिफ्थ, अगर सिर्फ 5 पूछे तो सिर्फ 5 ही बता, नहीं अगर ज्यादा है तो वो भी बता सकते हैं। नहीं कोई बात नहीं। तो द फिफ्थ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल के सॉफ्टवेयर के एज में आपको वर्ड चेक, स्पेल चेक सो इजी, बट आप मानोगे नहीं, मोस्ट पीपल सेंड रेज्यूमेज विदाउट अ स्पेल चेक। तो आप मोमेंट आपके रेज्यूमे में स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, you are in trouble, because people think you have a bad attitude, right, कि you are not serious about a job. बिल्कुल ठीक है सर, ये यहाँ पर एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद इसी चर्चा को जारी रखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, अब जब चैट जीपीटी आ गया है तो रिज्यूमे बनाना कितना आसान मुश्किल हो गया है, और क्या वाकई चैट जीपीटी से जो रिज्यूमे निकल कर आता है वो आपकी हेल्प कर पाएगा। यहाँ पर ले रहे हैं बहुत छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। Upgrade your luxury for just $1 down and get summer ready at Big Star Cadillac. Step up to the new 2023 XT4 Luxury for $379 a month, or the new 2023 XT5 Luxury for $529 a month, or the new 2023 XT6 with third row standard for $549 a month. All for 39-month lease with just $1 down. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey! Okay. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry, I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look!
वेलकम बैक प्राइम टाइम। आप देख रहे हैं रिज्यूमे आपकी जॉब सर्च के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये हम इस प्रोग्राम के जरिए बता रहे हैं। रमेश आनंद जी जो कि प्रेसिडेंट है अमेरिकन पर्सनल रिसोर्सेज LLC के, वो हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। बहुत लंबा वक्त आपने रिज्यूमे लोगों का तैयार करवाया, लोगों की जॉब लगवाई। सर अब ये बताइए, अब तो चैट GPT का ज़माना है, तो इस ज़माने में जब लोग चैट GPT के ज़रिए जो रिज्यूमे बनवा लेते हैं, 1 सेकंड में, 1 क्लिक में मिल जाता है। लेकिन मैं पढ़ रही थी, एक रिसर्च में पढ़ रही थी कि जो ट्रेंडिंग AI हैक है जिससे रिज्यूमे बनाया जाता है, वो आपको बैकफायर कर रहा है। उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है। सर आप इस बात से कितना एग्री करते हैं? ओके, ऐसा है दैट आपका चैट GPT या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है दो एरिया में यूटिलाइज होती है। एक आप जो रेज्यूमे बोल रहे हैं, चैट GPT AI ऐसा है कि जो आप इंफॉर्मेशन फीड करोगे उस तरह से इट विल गिव यू बैक। आउटपुट कैन ओनली बी बेस्ड ऑन इनपुट। ये ऐसा नहीं है कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन लेके रेज्यूमे बनाना है, ये दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल। तो अगर आप चैट GPT में आपका इंफॉर्मेशन सही फीड नहीं करोगे तो जो रेज्यूमे आएगा वो तो सही नहीं आएगा। इसीलिए सर जो मैंने रिसर्च पढ़ी थी उसमें साफ तौर पे लिखा था कि जो AI हैक जो आ रहे हैं, ट्रेंडिंग AI हैक, उससे आप जो रिज्यूमे अपना तैयार कर रहे हैं वो आपको बैकफायर कर रहा है। उससे आपको हेल्प नहीं हो रही है बल्कि उससे आपको नुकसान हो रहा है। सही है, नुकसान ही होना है क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आप नहीं दे रहे हो उसके सिवाय अगर आप रेज्यूमे मिलोगे आपके, वो ऐसे तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, बट एंड कॉपी जो है स्क्रिप्ट अच्छा होगा बट कंटेंट सही नहीं होगा। इट इज़ लाइक योर TV शो, स्क्रिप्ट सही है बट कंटेंट अगर खराब हो तो आपका TV शो सही नहीं होगा। रेज्यूमे इज़ वेरी सिमिलर। यानी जो लोग ये सोचते हैं कि हम तो 1 सेकंड के अंदर रिज्यूमे बना लेंगे अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसा है कि एंड ऑफ द डे आप नौकरी, पीपल टेक फाइंडिंग अ जॉब वेरी कैजुअली। इट हैज़ टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट हैज़ टू बी द ओनली जॉब। स्पेशली आप जब ट्रांजिशन में हो, 2 नौकरी के बीच में हो, दिन रात आपका एक ही काम है कि काम ढूंढना, उसके अलावा तो अगर आप मुझे रैकेट बॉल खेलना पसंद है या और कुछ पसंद, मैं जहाँ भी जाऊँ, आप मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ, चर्च में जाओ, आपका फोकस है मुझे नौकरी चाहिए। अगर मैं आपको कहीं बाहर मिलूँ तो मैं आपसे बात करूँगा, पहले 2 मिनट हलो करूँगा, तो फिर उसके बाद मैं बोलूँगा भाई मेरा ये बैकग्राउंड है, आपका कोई पहचान है जो मुझे इंट्रोड्यूस करा सकते हो। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फाइंडिंग अ जॉब। लेकिन सर जॉब सर्च करने में तो ये जो इतना इस तरह से मार्केट में इतनी सारी जो एजेंसीज बैठी हुई हैं, आपको लगता है कि वो एजेंसीज आपकी जॉब सर्च में वाकई हेल्पफुल हैं या नहीं है? आप अब मेरे पेट पे लात मार रहे हो, कोई बात नहीं। नहीं बताता हूँ, एजेंसीज होती है 2 तरह की। जी 2 तरह की एजेंसी होते हैं। एक होते हैं जो कंपनीज रिटेन करते हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल मेरी जो एजेंसी थी, ये कंपनी जो है मुझे बोलते हैं कि भाई मुझे XYZ पर्सन चाहिए, देन आई गो फाइंड द पर्सन। तो सामने से लोग मुझे रेज्यूमे भेजते हैं, बट माई प्रायोरिटी, तो आई ऑलवेज बिलीव आई हैव गॉट 2 customers. One client are the companies that pay me and other are clients who are individuals जिनको नौकरी चाहिए। तो अगर वो रेज्यूमे भेजते हैं, इट्स इन माई इंटरेस्ट, मेरी भी इंटरेस्ट है कि मैं उनका रेज्यूमे थोड़ा उनको गाइड करूं कि भाई ये आप रेज्यूमे दोगे तो मैं तो आपको नौकरी नहीं दिलवा पाऊंगा, थोड़ा एडिट करते हैं, ये करते हैं, सही है, बट उनसे तो मैं पैसा नहीं लेता हूं, पैसा तो मुझे कंपनीज देते हैं, तो मैं तो दिन रात उनके लिए काम नहीं करूंगा, मैं तो कंपनीज के लिए काम करूंगा। तो इंडिविजुअल खुद मेहनत करना चाहिए टू फाइंड अ जॉब। अगर वो बोले कि भाई रमेश भाई मैं आपको आपका रेज्यूमे भेजा है, नाउ इट इज़ योर जॉब, इट इज़ नॉट माई जॉब, मेरा ना काम नहीं है, उनका काम है। दूसरी एक होते हैं और एक एजेंसी होते हैं जो इंडिविजुअल से पैसे लेते हैं, कम लेते हैं बट इंडिविजुअल से पैसे लेते हैं, बोलते हैं दैट आप मुझे पैसा दे दो, मैं आपको 20 या 25 या 30 इंटरव्यूज़ दिलवाऊंगा, गारंटी नहीं देते हैं बट इतने इंटरव्यूज़ दें, देन दे आर रिटेन्ड बाय द कंपनीज, देन कंपनीज डोंट पे, सॉरी रिटेन्ड बाय द इंडिविजुअल, कंपनीज उनको पैसे नहीं देते हैं। जी ऐसे सर अब अगर हम देखें कोविड के बाद से तो खैर सिचुएशन एक तरह से कहेंगे दुनिया पूरी तरीके से बदल गई है। हमने देखा कि हज़ारों लोगों की नौकरियां गई, अभी भी हम वो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, ले ऑफ्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज से जो है वो एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाला जा रहा है। अभी भी अगर देखें चाहे गूगल हो या कितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अगर मैं नाम लूँ तो सब जगह यही हालात कुछ ना कुछ नज़र आ रहे हैं।
अभी कुछ दिन पहले ही CVS इतनी बड़ी कंपनी है, उससे भी इतने सारे एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाला गया। तो इतने जो लोग हैं इस वक्त सर जॉब सर्च कर रहे हैं। मुझे लगता है हम ये प्रोग्राम करने का मकसद यही था, और इसीलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि अब वाकई आपको जॉब सर्च कैसे करना है, अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बदलनी है, अपना रिज्यूमे कैसे बदलना है। सर ये जो टाइम चेंज हुआ है इतने लंबे जो हम देख रहे हैं, 44 ईयर्स से आप इसमें हैं, और कोविड के बाद से तो एकदम जो ट्रांजिशन हम देख रहे हैं सर, ये तो एक बड़ा चेंज है। इस पर आप क्या कहेंगे? ओके, एक एक प्रोसेस बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी का नौकरी चले जाए तो क्या क्या प्रायोरिटीज़ अगर मैं लाइन में बताऊँ। फर्स्ट प्रायोरिटी है अपने फाइनेंसेस ऑर्डर में करो, कि अगर आपके घर पे आप खाना नहीं दे सकते हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे जी। तो मोमेंट आपको दिखाई देता है कि मेरा नौकरी जाने वाला है एडवांस में, तो पहले आप जो पैसे है, एंड यू शुड अज्यूम दिस इज, कोई मेरे दोस्त लोग मुझ पर बहुत नाराज़ होते हैं। मैं बोलता हूँ भाई अज्यूम कि आपको कम से कम 1 साल लगेगा नौकरी के लिए, दूसरी नौकरी मिलेगी, तो लोग मुझ पर नाराज़ होते हैं। बट ये लॉजिक ऐसा है, क्यों 1 साल बोलता हूँ कि अगर आपको 1 महीने में नो प्रॉब्लम, बट अगर 1 साल प्रिपेयर करो आप, तो फिर पैसे आप 1 साल के लिए तैयार रखोगे एंड हर महीना थोड़ा कम खर्च करोगे। राइट नाउ आप फाइनेंशियली आप सिक्योर हो कि भाई गए 6 महीने या 1 साल के लिए आई एम ओके, देन यू स्टार्ट वर्किंग एंड देन आप स्ट्रैटेजी बिल्ड करो। तो रेज्यूमे एक पार्ट है, बट बिसाइड्स दैट आपको नेटवर्किंग करना है। तो आप लिस्ट बनाओ जितने आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, उन कॉन्टैक्ट्स को मिलो आप जाके। एंड जैसे मैं इंडिया में मैं कहता था कि भाई नॉट गेटिंग कम्युनल, बट वो मूछ जो है ना नीचे रखो, ऊपर मत रखना। तो वो ईगो जो है, ईगो से काम नहीं करें, ईगो से नहीं करो, है ना। तो ईगो मूछ नीचे, ईगो मत रखो एंड स्टार्ट बी हम्बल एंड लोगों को मिलो, बोलो भाई मेरे। एंड इसमें कोई हमारे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका जो लोग हैं, लोगों को बताने को हम झिझकते हैं कि भाई मेरी नौकरी चली गई, जैसे कि हमने कुछ गलत किया। इट्स नॉट आवर फॉल्ट। इकोनॉमी ख़राब हो या इंडस्ट्री ख़राब हो, लोग नौकरी चली जाती है। तो स्टार्ट मीटिंग पीपल कि भाई आई हैव लॉस्ट माई, पिक अप द फ़ोन। सो आप पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाने चाहिए, जैसे मैंने बताया पहले कि भाई योर जॉब इज़ ओनली फाइंडिंग अ जॉब, और कुछ नहीं है। शेड्यूल बनाओ पूरे दिन के, 1-2 आवर्स फ़ोन पे कॉल ओल्ड फ्रेंड्स, भले कुछ। इसलिए मैंने बताया कि योर एक्चुअल प्रिपरेशन इज़ व्हेन यू हैव अ गुड जॉब, बिकॉज फॉर 6 months यू स्टार्ट बिल्डिंग कॉन्टैक्ट्स। बिकॉज लास्ट मोमेंट अगर मैं आपको आज फ़ोन करूँ मुझे नौकरी चाहिए, बोलेगा 2 साल से कभी फ़ोन नहीं किया, आज फ़ोन करता है। बट 6 महीने पहले से इफ़ आई एम इन टच विथ यू कि भाई हाउ आर थिंग्स गोइंग वगैरह करके, देन व्हेन आई कॉल यू कि भाई मुझे ज़रा नौकरी चाहिए, कोई है पहचान के, यू कैन इंट्रोड्यूस, आप खुशी खुशी करोगे जी। ओके, सो वो एक यू स्टार्ट नेटवर्किंग। फिर रेज्यूमे प्रिपरेशन, अगर आपसे रेज्यूमे प्रिपरेशन नहीं होता है तो प्रोफेशनल रेज्यूमे मेकर्स होते हैं, 50-100 रुपये में, डॉलर में सारी, वो रेज्यूमे बना के देते हैं। बट लाइक चैट जीपीटी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो पहले आपको अगेन होमवर्क करना है कि भाई कोई रेज्यूमे मेकर ऑल्सो आपको ज़रा सिलेक्ट करना चाहिए कि भाई सही है नहीं सही है। उनको जस्ट बिकॉज कोई रिक्रूटर था 10 साल के लिए डज नॉट मेक देम अ गुड रेज्यूमे मेकर। राइट, तो वो पूछे या ना पूछे, आप एक स्प्रेडशीट बनाओ आपके अचीवमेंट्स के, और रेज्यूमे मेकर को बोलो कि मुझे रेज्यूमे बनाओ मेरे अचीवमेंट्स पे, नॉट ऑन एनीथिंग एल्स। तो स्टार्ट मेकिंग द रेज्यूमे। सोशल मीडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक अगर होगा ऑलरेडी तो उसको क्लीन करिए। व्हाट आई मीन बाय क्लीन, अभी आप फेसबुक में देखोगे काफ़ी लोग देखोगे कुछ भी पोस्ट करते हैं, मैं भी कुछ भी पोस्ट करता हूँ, राइट। लकीली मैं ऐसे एज पे हूँ कि मेरे जो है मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन होगा या खाना होगा, ऐसा कुछ होगा। बट सीरियसली आप जो सोशल मीडिया थोड़ा क्लीन करना चाहिए। एंड लिंक्डइन पे कंटिन्यूसली एवरी 3rd-4th डे आपका प्रोफेशनल कुछ पोस्ट करना चाहिए, तो पीपल नोटिस कि यार रमेश आनंद हेडहंटिंग, लाइक अब आई गिव माई ओन एग्जाम्पल, अगर आप मेरे लिंक्डइन देखोगे आई हैव ओवर 100 वीडियोज़ ऑन हाउ टू फाइंड अ जॉब। तो कोई देखेगा बोलेगा भाई 100 वीडियो बना, कुछ तो इसको पता होगा जॉब सर्च के बारे में। सो यू बिल्ड क्रेडिबिलिटी दैट वे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हमें बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मैं सच बोलूँ तो मुझे नहीं पता थी। तो यही इस प्रोग्राम का मकसद भी था कि लोगों तक ये बताने की ज़रूरत थी कि अब जो जॉब सर्च करने का जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसको चेंज करने का वक्त आ गया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर, अब प्रोग्राम को रैप अप करने का टाइम है।
आपका लास्ट मैसेज। मेरा लास्ट मैसेज सिर्फ यही है, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, इतने याद रखिए कि जो कंपनी आपको इंटरव्यू करता है उनको आपकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी आपको उनकी ज़रूरत है। तो आप नर्वस न हो जाइए, नॉर पेसिमिस्टिक रहिए, सिर्फ एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू टू यू एंड NTV, थैंक यू। थैंक यू। तो प्राइम टाइम में बस इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो हमारा ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिर से होगी आपसे मुलाकात प्राइम टाइम में एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दे के साथ। तब तक आप लगातार देखते रहिए NTV अमेरिका।